हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर्स 2022 का जो स्किल टेस्ट है इंग्लिश वालों का वो आज 26 अप्रैल को होना था। और इसके बारे में जो स्टूडेंट्स थे काफ़ी कुछ वरीड थे कि मैटर कैसा आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले जैसे हम जानते हैं 15 फरवरी 16 फरवरी को हुआ था। उसके बाद जो 15 वाला था वो पोस्टपोन होके कैंसिल कह सकते हैं होके दोबारा 10 मार्च को हुआ, और फिर 15 16 दोनों कैंसिल होके आज 25 और 26 अप्रैल को होने थे। और इंग्लिश का जो था वो आज होना था 26 अप्रैल को। और उसके बारे में मैं आपसे जो भी मेरे पास इनपुट्स हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपने लाइव सेशन में और कुछ वीडियोस में भी आपको ये कहा था कि एसएससी क्योंकि अभी थर्ड टाइम टेस्ट को कर रही है वो रिस्क नहीं लेना चाहेगी, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई स्कोप छोड़ना चाहेगी और ना ही पैसेज डिफ़िकल्ट देना चाहेगी। और मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही हुआ। मुझे जो फीडबैक आया दिल्ली, नोएडा और कह सकते हैं कानपुर और मध्य प्रदेश में कोलकाता से, सब जगह से ऑलमोस्ट यही आया कि उनकी सब चीज़ सेटिस्फैक्ट्री रही। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ठीक था, किसी तरह की इको की उनको इश्यूज़ नहीं आई जो पिछली बार आई थी। और उसके बाद अगर हम ग्रेड डी के पैसेज की बात करें तो वो भी एक कईयों ने तो उसको इजी टू मॉडरेट कहा है और कईयों ने उसको मॉडरेट कहा है। ये हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन होता है, हर स्टूडेंट की अपनी असेसमेंट होती है, बट इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सर कैलाश चंद्रा मैगजीन मैटर। जो उनको ट्रायल पैसे दिए गए वो भी सेटिस्फैक्ट्री थे, और जो डिक्टेशन थी फाइनल उसमें भी कोई उनको किसी तरह का इश्यूज़ नहीं आए। वॉइस क्लैरिटी थी, एक्सेंट भी ठीक था। हाँ, एक दो जगह मिस हेयरिंग किसी स्टूडेंट ने कहा है कि उनको हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, बियरेबल। तो थोड़ी सी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। मैटर जो था वो था पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर थिंग्स। डिक्टेशन में फ्लक्चुएशन के बारे में ये है कि फ्लक्चुएशन तो थी 85, और कभी कभी कह सकते हैं कि 85 से भी थोड़ी सी ऊपर थी। कई स्टूडेंट्स ने तो उसको 90 भी बताया है। और अब इसके बारे में सर्टेन तो नहीं है, लेकिन हाँ फ्लक्चुएशन ज़रूर थी 5-7 वर्ड पर मिनट की। सिमिलरली ग्रेड सी का मैटर भी जो था वो भी इजी था, और उसमें भी कैंडिडेट्स को किसी तरह की कोई इशू नहीं आई। इस बार की स्ट्रोक्स भी जो थे एक्यूरेट थे। पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट्स का वेरिएशन हुआ था, और डेफिनेटली एक डाउट्स मन में हो जाते हैं कि हमने कहीं कोई लाइन मिस तो नहीं कर दी या क्या हो गया, तो वो चीज़ इस बार नहीं थी। ओवरऑल सब चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक था। पीपल वर कोऑपरेटिव ऑल्सो दिस टाइम। मतलब ये कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी तरफ से इंश्योर किया एसएससी ने कि किसी तरह की भी इनकन्वीनियंस, जैसे उन्होंने लिखा था, किसी तरह की भी इनकन्वीनियंस कैंडिडेट्स को ना हो। और ये बहुत वाइज स्टेप है, क्योंकि एसएससी जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज करती है वो एक मॉडल बन जाते हैं औरों के लिए फॉलो करने के लिए। एसएससी का पैसे जो आएगा नॉर्मली में, जैसे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि डीआरडीओ में या और जगह पर जो एग्ज़ाम होते रहते हैं कि कौन सा पैसेज आएगा, तो उनको भी मैं बताऊं कि जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं डिपार्टमेंट्स, डेफिनेटली वो एक तरह का देखते हैं कि एसएससी में क्या चल रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद की जाती है कि पैसेजेस जो होंगे वो मुश्किल नहीं होते। इसलिए हम अपने आप को कितना इम्प्रूव करते हैं, अपने को कितना कॉम्पिटेंट बनाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि एसएससी को इस बार कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आएंगी, और वो इंश्योर करेंगे कि रिज़ल्ट भी कैंडिडेट्स को जल्दी से जल्दी दिया जाए, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स पहले वेट कर रहे थे लेकिन फिर कैंसिल होकर दोबारा हो गया। तो उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी एसएससी देगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।